वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं या वार्ता करने जा रहे हैं वो विषय है हीन वस्तु बनाम गिफ इन्वेस्ट। अभी तक हमने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव इनके बारे में जो अध्ययन किया, चाहे वो हिक्स की विधि हो चाहे वो स्लट्सकी की विधि, हमने केवल सामान्य वस्तु के संबंध में इस अध्ययन को केंद्रित रखा। पर आज हम वस्तुओं की दो अन्य प्रकृति, हीन वस्तु और गिफिन वस्तु, इनके संबंध में भी चर्चा करेंगे कि हीन वस्तु क्या है और गिफिन वस्तु क्या है, और क्या ये मांग के नियम का पालन करती हैं जैसे सामान्य वस्तुएं करती हैं, या ये मांग के नियम का एक अपवाद है, या एक आंशिक तौर पर ये मांग के नियम का पालन करती हैं बाध्यता के कारण। इन चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो मैं पुनः आपको बता दूं कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है हीन वस्तु बनाम गिफिन वस्तु। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हीन वस्तु क्या होती है। हीन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। हीन वस्तु वे घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय के बढ़ने पर कम हो जाती है। इन वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता अपनी आय के बढ़ जाने के कारण अब इन वस्तुओं को अपने योग्य स्वीकार नहीं करता। अपने योग्य स्वीकार नहीं करता यानी वो ये मानता है कि अब ये वस्तुएं उसके स्तर के अनुकूल नहीं रही हैं, क्योंकि अब उसके आय का स्तर बढ़ गया और वो व्यक्ति अपने आप को धनवान महसूस करने लगता है। तो वे वस्तुएं या वे घटिया वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर उनके जो मांग है वो मांग उस अनुरूप नहीं बढ़ती है या वो मांग को शिफ्ट कर देता है, ये वस्तुएं जो होती हैं वो हीन वस्तुएं कहलाती हैं। हीन वस्तु की स्थिति में वस्तु की कीमत के कम होने पर आय प्रभाव, जो कि ऋणात्मक होता है, वस्तु की क्रय मात्रा को कम करने का प्रयास करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उपभोक्ता ये मानता है कि अब ये वस्तु मेरे योग्य नहीं रही है, क्योंकि अब मैं अधिक पैसे वाला या धनवान हो गया, अब ये मेरे लिए हीन है, निम्न है, निकृष्ट है। आय प्रभाव जो कि ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव का मतलब है कि आय में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी मांग की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य जब आय या वास्तविक आय में होने वाला परिवर्तन करता है तो उसे हम आय का ऋणात्मक प्रभाव कहते हैं। और ये ऋणात्मक प्रभाव वस्तु की क्रय मात्रा को कम करने का प्रयास करता है। जबकि प्रतिस्थापन जो प्रभाव है, जबकि हम वास्तविक आय को स्थिर रखकर केवल सापेक्षिक कीमतों में होने वाले बदलाव या परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा पर प्रभाव देखना चाहते हैं। ये प्रतिस्थापन प्रभाव मांग की मात्रा को या वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा को प्रभावित करता है। ये कीमतों और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध को स्थापित करता है। हीन वस्तुओं की दशा में प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो आय प्रभाव की तुलना में, या यूं कहें कि ऋणात्मक आय प्रभाव की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। और यही कारण है कि प्रतिस्थापन प्रभाव का अधिक शक्तिशाली होने के कारण ही कीमतों में होने वाली कमी के कारण उपभोक्ता हीन वस्तुओं की जो मांग है वो मांग उतनी नहीं घटा पाता आय प्रभाव के कारण, जितनी कि प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा उनकी मांग बढ़ती चली जाती है। यानी हीन वस्तुओं की दशा में एक सामान्य तौर पर हम देखें तो मांग का नियम कहीं ना कहीं लागू हो पाता है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय के दिए होने पर प्रारंभिक जो बजट रेखा या कीमत रेखा है वो PL1 है, जिसके क्यों जो कि क्यों बिंदु पर उदासीनता वक्र IC1 को स्पर्श कर रही है और यहाँ पर उपभोक्ता साम्य या संतुलन की स्थिति में है और वो X वस्तु की OM मात्रा का प्रयोग कर रहा है इस साम्य संतुलन की दशा। माना यदि X वस्तु की कीमत जो है वो
कम हो जाती है। एक्स वस्तु की कीमत के कम होने का प्राथमिक जो प्रभाव है वो उपभोक्ता की बजट रेखा या कीमत रेखा पर पड़ता है, और बजट रेखा या कीमत रेखा जो है वो परिवर्तित होकर या शिफ्ट होकर या स्थापित होकर PL2 हो जाती है, और उपभोक्ता नवीन उदासीनता वक्र IC2 के R बिंदु पर अब अपने आप को संतुलन या साम्य की स्थिति में पाता है, और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु X की OT मात्रा क्रय कर रहा है। अब उपभोक्ता के क्षतिपूरक परिवर्तन के द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव को जानने के लिए हम PL2 बजट रेखा के समानांतर AB एक वैकल्पिक बजट रेखा खींचते हैं, जो कि पूर्व उदासीनता वक्र IC1 को बिंदु S पर स्पर्श कर रही है, जैसा आप रेखा चित्र में देख पा रहे हैं। अभी बिंदु Q से S तक का जो गमन है, या यूं कहें कि M से H तक की जो मात्रा है, ये मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव को और बिंदु S और R यानी S से R तक का जो गमन है, या यूं कहें कि TH जो मात्रा है वो आय प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है। जैसा रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आय प्रभाव उपभोक्ता की मांग मात्रा को HT कम करने का प्रयास करता है। ये तीर का जो निशान है, इस निशान को देखिए, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो मांग मात्रा को M से H की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो ये आय प्रभाव की कमी और प्रतिस्थापन प्रभाव की बढ़ोतरी शुद्ध रूप में MT मात्रा जो है वो उपभोक्ता की मांग मात्रा में अभिवृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि हीन वस्तुएं, हालांकि वे घटिया या निम्न या निकृष्ट मात्रा या गुणवत्ता की वस्तुएं उपभोक्ता मानता है, जिन्हें वो आय में होने वाली वृद्धि के पश्चात क्रय करना पसंद नहीं करता, किंतु प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वो उनकी मांग उतनी भी कम नहीं करता है कि उन्हें समाप्त ही कर दे, या उनकी मांग ही विपरीत कर दे कि कीमतें घटने पर उनकी मांग कम कर दे और कीमतें बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ा दे, जैसा कि गिवन वस्तुओं के संबंध में होता है, जिसकी वार्ता या बात हम अभी अपने अगले पक्ष में करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हीन वस्तुओं के संबंध में हमने एक बात की कि हीन वस्तुओं की दशा में या हीन वस्तुओं की स्थिति में इस तरीके के जो है हमारे पास में चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम जो बात करेंगे वो है, अभी जो मैंने रेखा चित्र में बताया ये बिल्कुल उसी का स्पष्टीकरण है इस स्लाइड में, जो कि आप देख रहे हैं वही चीज़ है। प्रारंभिक स्थिति में PL1 रेखा जो IC1 वक्र को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन या साम्य में मैं इस चीज़ को रेखा चित्र के माध्यम से आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। तो हम अगली अपनी स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं गिवन वस्तुओं के संबंध में कि गिवन वस्तुएं क्या होती हैं, गिवन वस्तुओं की स्थिति में किस तरह से मांग के नियम की पालना होती है या नहीं होती है, इसकी बात भी अब हम करते हैं। गिवन वस्तु 19वीं शताब्दी में सर प्रोफेसर गिफिन ने ब्रिटेन में कम आय या कम मजदूरी अर्जित करने वाले मजदूरों के गेहूं और ब्रेड के क्रय के संबंध में जो उनका व्यवहार था उसका एक अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने मांग के नियम के संबंध में एक विशिष्ट तरीके के अपवाद की खोज की, और ये अपवाद ही उनके ही नाम से गिफिन विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। इस विरोधाभास में उन्होंने देखा कि जब वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं तो उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांग मात्रा कम की जा रही है, जबकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उस वस्तु की मांग मात्रा कम की जा रही है, जैसा कि गेहूं और ब्रेड की कीमतों के संबंध में उन्होंने देखा। तो गिफिन वस्तुएं जो हैं वो घटिया वस्तुओं का एक चरम रूप है। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा, घटिया वस्तुएं या हीन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो कहीं ना कहीं मांग के नियम का पालन कर पाती हैं। लेकिन गिफिन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत के कम होने पर उपभोक्ता उनकी मांग कम कर देता है और कीमतों के बढ़ने पर उनकी मांग को बढ़ा देता है। यानी गिफिन वस्तुओं की दशा में
यदि हम देखें तकनीकी रूप से, यदि हम देखें तो गिफिन वस्तुओं की स्थिति में जो आय प्रभाव है जो कि ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, और ये शक्तिशाली होने के कारण कीमतों में कमी हो जाने के पश्चात भी मांग मात्रा को कम कर देता है, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है अब उतना कारगर नहीं रहा है, या यूँ कहें कि उतना शक्तिशाली नहीं रहा है कि वो कीमतों के कम होने के कारण वस्तु की मांग मात्रा में अभिवृद्धि कर दे, और वो इतनी अभिवृद्धि कर दे जितनी कि आय प्रभाव के कारण उसके मांग मात्रा में कमी हुई है, उससे कहीं ज़्यादा अभिवृद्धि उसकी मांग मात्रा में हो जाए। ऐसा नहीं होता। गिफिन वस्तुओं के संबंध में इस तरीके की स्थिति देखने को जो है वो नहीं मिलती। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता प्रारंभ में PL1 बजट रेखा जो कि बिंदु क्यों पर IC1 वक्र को स्पर्श कर रही है, और जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है बजट रेखा शिफ्ट होकर PL2 हो जाती है, और अब उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC2 के R बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। उपभोक्ता R बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। प्रतिस्थापन प्रभाव को जानने के लिए अब हम PL2 बजट रेखा के समानांतर AB वैकल्पिक कीमत या बजट रेखा को निर्मित करते हैं, जो कि IC1 वक्र को S बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब हम देखें कि इस रेखा चित्र में जो HN मात्रा है वो आय प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है, और आप देख रहे हैं कि ये तीर का जो निशान है वो आपकी वस्तु की मांग मात्रा को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करता है, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो Q से S तक का जो गमन है, यानी M से H तक का जो प्रभाव है वो मांग मात्रा को खींचने का प्रयास करता है। किंतु प्रतिस्थापन प्रभाव आपके ऋणात्मक आय प्रभाव की अपेक्षा उतना बलशाली या शक्तिशाली नहीं होता। यही कारण है कि वस्तु की कीमत के कम हो जाने के पश्चात भी उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में कमी कर देता है। ये MN जो शुद्ध मात्रा है वो ऋणात्मक आय प्रभाव के शक्तिशाली होने के कारण उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं हीन वस्तु और गिफिन वस्तु के मध्य एक सामान्य अंतर की बात करते हैं। हीन वस्तु जो है उसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तु के संबंध में भी आय प्रभाव ऋणात्मक ही होता है, किंतु हीन वस्तु के संबंध में आय प्रभाव जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कमजोर होता है। यानी यो कहें कि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है हीन वस्तु की दशा में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि गिफिन वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो कम शक्तिशाली या कमजोर स्थिति में होता है। हीन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू हो पाता है, जबकि गिफिन जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर ये जो मांग का नियम है वो लागू नहीं हो पाता है। आज हमने हीन वस्तु और गिफिन वस्तु के संबंध में ये जो सामान्य चर्चा की, मैं मानता हूँ कि इस सामान्य चर्चा से इस विषय के संबंध में आपकी जो जानकारी है उसमें अभिवृद्धि हुई होगी, और इस विषय की जानकारी के पश्चात आप सामान्य वस्तु, हीन वस्तु और गिफिन वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव, प्रतिस्थापन, कीमत प्रभाव, इन तीनों को बड़े आसानी से समझ पाए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।